हर बीतते हुए दिन के साथ हम लगातार इस बात को सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। जीसस इज कमिंग सून। लेकिन एक बात जिसे लेकर मसीह लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, वो है उनका लाइफस्टाइल, कि अगर प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाएं तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्या उनकी तैयारी पूरी है या फिर वो दुनिया में सिंपली एक झूठी आशा लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर सेल्व्स फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए करनी चाहिए वो है गार्ड द एवेन्यूज़ ऑफ योर सोल। अपनी आत्मा की रक्षा करें। चाहे आप इस बात को माने या इस बात से इनकार करें, लेकिन हमारी आत्मा को नाश करने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। यीशु और उसके स्वर्गदूत आपको बचाने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अंधकार की ताकतें, शैतान और उसके दूत पूरी तरीके से आपको गिराने के लिए, फाड़ खाने के लिए लगातार योजना बनाते रहते हैं। और हम जानते हैं कि शैतान का काम क्या है, डिसीव, डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन शैतान ऐसा तभी कर सकता है जब आप उसको ऐसा करने के लिए अपने जीवन के दरवाजे को खोल देंगे। जॉन बनियान अपनी फेमस बुक द होली वार में इस प्रकार लिखते हैं, और वो बताते हैं कि जो हमारी आत्मा है, मैन सोल है, वो एक सुंदर नगर की तरह है जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा और आनंद के लिए रचा। इसे इतना अच्छा बनाया गया कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती थी जब तक कि हम स्वयं ऐसा करने के लिए अनुमति ना दें। इस नगर में 5 द्वार हैं: कान का द्वार, आँख का द्वार, मुंह का द्वार, नाक का द्वार और स्पर्श का द्वार। इन द्वारों के माध्यम से ही बाहरी प्रभाव यानी कि पाप की शुरुआत हमारे जीवन में अंदर आने के लिए हो सकती है। मतलब यह है कि हमारी आत्मा शुद्ध तब तक बनी रहती है जब तक हम स्वयं पाप को भीतर आने की अनुमति नहीं देते। यह हमारी स्वतंत्र इच्छा अर्थात हमारी फ्री विल है। जॉन बनियान का कहना था कि ऐसा नहीं है कि पाप ऑटोमेटिकली आकर आपके जीवन में अंदर घुस जाएगा। आप जब मौका देंगे, यानी कि आपका मन कर रहा है व्यभिचार करने का, लेकिन जब आप पोर्नोग्राफी देखेंगे तो तभी आप उस पाप में पड़ेंगे। जब आप किसी को देखकर सोचेंगे और उसमें व्यभिचार के ख्वाब आप लेने शुरू कर दें, गलत नज़र से देखना शुरू करें, तब वो पाप माना जाएगा। अदरवाइज़ पाप आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला है। और दोस्तों, इसीलिए हमें बड़ी सीरियसनेस के साथ अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि शैतान हमें गलत दिखाकर, गलत बुलवाकर, गलत बातों के द्वारा हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करने में लगा हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं कि हर कोई ऐसा करता है तो हम भी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। हम अपने 5 सेंसेस को गार्ड करना सीखें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। देखिए, प्रेरित पौलुस रोमियो उसके 4 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो। हमें दूसरी बातों पर मन नहीं लगाना है, अर्थात हमें अपनी आत्मा की पूर्ण रूप से रक्षा करनी है। हमें ध्यान देना है कि हमारी आत्मा, हमारा आत्मिक जीवन किसी गलत रास्ते पर ना निकल पड़े, क्योंकि यह पूरा का पूरा खेल तो आपकी और मेरी आत्मा का ही है। हमारा शरीर यहाँ पर रह जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। और इसीलिए शैतान भी उस आत्मा को ही बर्बाद करना चाहता है। और इसीलिए वचन कहता है कि यह एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आत्मिक युद्ध है। इसलिए दोस्तों, अपनी आत्मा की रक्षा करें। दूसरी चीज़ जो हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए करनी होगी वो है फोकस ऑन गॉड्स वर्ड। अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगातार केंद्रित करना सीखें। प्रभु यीशु ने अपनी परीक्षा के समय कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि हर एक वचन से जो प्रभु के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। पवित्र बाइबल जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर का मनुष्य से बात करने का प्राइमरी सोर्स भी है।
याद रखें इस बात को कि परमेश्वर जब मनुष्य से बात करता है तो उसका प्राइमरी सोर्स परमेश्वर का वचन अर्थात पवित्र बाइबल है, और यहीं से हमें जीवन का गाइडेंस भी मिलता है। हालांकि हमारी दुनिया में सैकड़ों सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और ऐसे प्रचारक भी हैं जो इमोशनली प्रचार करके आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य आपको अनंत जीवन का रास्ता नहीं दिखा सकता और खुद मनुष्य ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और राजा दाऊद ने सही कहा था, उन्होंने कहा था, दाई वर्ड इज़ अ लैम्प अनटू माई फीट एंड ए लाइट अनटू माई पाथ, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु तेरे वचन के द्वारा ही मुझे रोशनी मिलती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना और वचन को दिल में छुपाए रखना हमें पाप व परीक्षाओं से बचाता है, क्योंकि अगेन लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हर दिन वचन पढ़ने के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। हो सके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशनेस का एक समय होता है और साइलेंस भी बहुत ज़्यादा उस समय होता है। इसलिए आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, जहाँ पर आप वचन पढ़ सकें और सिर्फ पढ़े ही ना, उस पर मनन कर सकें और परमेश्वर की आवाज़ को क्लैरिटी के साथ सुन सकें। यीशु के आने से पहले वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, सो आई डोंट नो कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप दूसरे आगमन की तैयारी कभी कर ही नहीं सकते। तीसरी बात जो कि बहुत अहम बात है और बहुत सारे प्रचारक इन बातों के बारे में कभी बात ही नहीं करते, और यह है ऑप्टिमाइज योर हेल्थ, अपनी सेहत का सही से ध्यान दें। जब हम दुनिया के अंत की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो याद रखिए प्रभु ने क्या कहा था कि अकाल और महामारियां बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली हैं। महामारी बीमारी को दर्शाती है कि बीमारी के फैलने के द्वारा लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने शरीर को संभालना है, हेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि हमारा उद्धार डायरेक्टली हमारे शरीर से भी जुड़ा है। हम अपने शरीर का प्रयोग, अपने दिल का प्रयोग परमेश्वर की आराधना और उसकी सेवा करने के लिए करते हैं, और यदि हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। मान लीजिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है कि आप जाएं और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, लेकिन आपके पैर ही ठीक नहीं है तो आप बाहर कैसे जाएंगे। यदि आपका गला ही ठीक नहीं है तो कैसे आप उस वचन को प्रोक्लेम कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने दिल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, और यदि हमारा दिल ही ठीक नहीं है, हम चारों तरफ से बीमारियों से ही घिरे हुए हैं, तो भला कैसे हम अपने दिल को परमेश्वर की आराधना की ओर लगा पाएंगे। देखिए प्रेरित यूहन्ना ने भी हेल्थ के बारे में अपनी पत्री में लिखा है। वो लिखते हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। और जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि डियर फ्रेंड, आई प्रे दैट यू मे इंजॉय गुड हेल्थ एंड दैट ऑल मे गो वेल विद यू इवन एज योर सोल इज़ गेटिंग अलोंग वेल। सो आप अच्छा खाइए, साफ़ पानी पिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, और प्रभु पर हर दिन भरोसा करके लगातार आगे बढ़ते रहिए। उन पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जो आपके शरीर को डल कर देंगे और उम्र से पहले ही आपके जीवन में बीमारियों को डेवलप कर देंगे। और इसीलिए ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यदि आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप भला अपने आप को कैसे तैयार कर पाएंगे। आप परमेश्वर के उस बचे हुए काम में भी अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। चौथी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जॉइन ए ट्रूथ टीचिंग चर्च, एक सच्ची शिक्षा पर चलने वाली कलीसिया का आप भाग बने। आई नो कि यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे लेकर हम घंटों तक डिस्कशन कर सकते हैं, पर सबसे पहली बात जो हम वचन से सीखते हैं कि एक संगति का भाग होना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जैसा कि वचन में इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखा करो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। सो देखिए संगति में जाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, एक सच्ची संगति का भाग होना। और आप जानते हैं कि कलीसियाँ आज के समय में कैसे हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है।
पासवान ऐसे भी हैं जो सिर्फ दान और दशवांश का प्रचार करते हैं, जहां लोगों का प्रचार और उनका लाइफस्टाइल कभी आपस में मैच ही नहीं करता। वो प्रचार कुछ करते हैं लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनकी बातें कुछ और ही दर्शाती हैं। जहां के लीडर्स आत्मा पर फोकस करने से ज़्यादा बिल्डिंग पर, अच्छी लाइटिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहां तेल, साबुन, नमक बेचा जाता है। मैं ऐसी कलीसियाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐसी कलीसियाओं में जाना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आपको ऐसी कलीसियाओं में जाना है कि जिनका मिशन आत्माओं को जीतना है। ऐसी कलीसिया जहां पास्टर से भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी कलीसिया जो हर विश्वासी को चेले के रूप में तब्दील करने का विज़न रखती हो और हर एक मसीह विश्वासी को चेला बनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए तैयार हो। एक ऐसी सच्ची संगति का भाग बने। सच्ची कलीसिया को कैसे पहचाने, उसके लिए मैं आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो की लिंक दे रहा हूं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसके बारे में हमने डिटेल्स में यहाँ पर बात करी थी। एक सच्ची कलीसिया के भाग बनने के क्या बड़े फ़ायदे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, यह आपको झूठ, डिसेप्शन से बचाता है। जब आप एक सच्ची कलीसिया का भाग हैं तो आप झूठ से बचे रहेंगे। आपके मुश्किल हालातों में आपको इंकरेजमेंट लगातार मिलती रहेगी। हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पर हम सोशली, स्पिरिचुअली लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं और लगातार और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्ची कलीसिया में जाने से हम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो घर में ही प्रार्थना कर लेता हूं, चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। वेल, अभी जो हमने रीजंस डिस्कस किए हैं उसकी वजह से चर्च जाना रेगुलरली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप घर में बैठकर कभी भी इतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एंड देन आई कैन से इट विद ऑल गारंटी। देखिए, लूका 4 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, और यीशु नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आप इस फ्रेज पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपनी रीति के अनुसार। सो प्रभु यीशु मसीह की भी ये कस्टम थी कि वो रेगुलरली सिनागोग में जाते थे। बिल्कुल वैसे ही हमें भी रेगुलरली कलीसिया का भाग होना है। सो एक सच्ची कलीसिया का भाग होना यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सच्ची कलीसिया का भाग ही नहीं हैं तो भला आप कैसे उस यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर पाएंगे। और दोस्तों, फाइनली पांचवी और सबसे आखिरी बात, सरेंडर योर लाइफ टू जीसस एंड एक्सेप्ट हिज विक्ट्री। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें और उनकी विजय को अपनी विजय मान लें। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमें लगातार परेशानियों का सामना करते रहना होगा। पीड़ा आएगी, मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को सरेंडर करना और परमेश्वर की जय को अपनी जीवन में स्वीकार करना, यही मसीहों की सबसे बड़ी जीत है। प्रभु यीशु ने कहा था कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी विनर हैं, उन्होंने जीत लिया है, तो उसी विजय को हमें अपनी विजय मानना है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सरेंडर करके प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। सो दोस्तों, 5 बातें जो हमने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस की हैं ताकि हम अपने आप को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। सो सबसे पहली बात जिसके बारे में हमने बात की है कि अपनी आत्मा की रक्षा करें। आपके जीवन में क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर आ रहा है, आत्मा की रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फोकस ऑन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तीसरी बात, अपना सेहत का भी सही ध्यान दें। चौथी बात, सच्चाई पर चलने वाली कलीसिया का भाग बने जो सच्चाई पर फोकस्ड हो, ना कि मनुष्य की शिक्षाओं पर आधारित हो। और पांचवी और सबसे आखिरी बात, सरेंडर योर लाइफ टू जीसस एंड एक्सेप्ट हिज विक्ट्री। अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें और प्रभु यीशु मसीह की विजय को अपनी विजय मानकर स्वीकार कर लें। एंड आई बिलीव कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत हद तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे, जहाँ हमारा शरीर ठीक होगा, हमारी आत्मा ठीक होगी, हम वचन के अनुसार चलने वाले होंगे और एक बड़े ही हेल्दी कलीसिया का भाग होते हुए यीशु मसीह की उस जीत में शामिल होने पाएंगे। सो दोस्तों, दैट्स ऑल आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को इनकरेज करेगी, आपको मदद करेगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको सारी अपडेट्स क्विकली मिलती रहे। सो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।